नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रोपीडी। इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं ये बताने के लिए कि हमें आपकी कितनी फिक्र है और ये भी जताने के लिए कि आप कितना विश्वास कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और विश्वास के लिए। तो आज एस्ट्रोपीडी में बहुत ही खास बात होने वाली है। हालांकि गुड लक रिपोर्ट पे बात होगी, लकी टिप भी दी जाएगी और ये जो नीचे नंबर है ये भी आप ही के लिए है। आपने कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन करनी है तो उसके लिए यही नंबर है, इसी पे आपको करना है जो भी करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि कुंडली जो है वो नहीं बताई जाती है फोन पे इस तरह से कि आप फोन करें और अपना ये सब बताना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा डिटेल्स बताने से कुछ नहीं होगा। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद ये सारा प्रोसीजर जो है वो होता है। दूसरी चीज ये है, नहीं, पहली चीज ये है कि आज का एपिसोड जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। धन्यवाद प्यार देने के लिए। वो राहु वाले एपिसोड को अगर आपको याद हो तो, जिसमें हमने राहु काल में या राहु के जरिए अमीर बनने की वो बात की थी ना, आपको याद होगा। मुझे जितना याद है कि जब एपिसोड कर रहे थे तो पता ही नहीं था कि वो एपिसोड इतना हिट हो जाएगा। अब लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि ऐसा कोई खास नक्षत्र बताइए राहु का जिसमें हम करोड़पति हो जाएं। तो आज करोड़पति बनाए। मैं नहीं बना सकती, सुनील जी बना सकते हैं। स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील। नमस्कार पुनीत जी। नमस्कार। नमस्कार। सुनील जी, करोड़पति एक्चुअली वो जो पुनीत जी शूट हुआ था वो राहु का मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो हमारा शो भी बहुत हिट हुआ। क्यों हिट हुआ? बिकॉज उसमें इन्फॉर्मेशन बड़ी स्टीक थी और आज जो इन्फॉर्मेशन है वो उसी का ही पार्ट है। लोगों ने पूछा कि कौन से स्पेसिफिक नक्षत्र हैं जहाँ पे राहु आके लोगों को इस लेवल पे लेके जाता है। तो राहु की कुछ स्पेशल पोजीशंस हैं, स्पेशल नक्षत्र हैं जो बहुत फ्रेंडली हैं। इसके जब इसका रूलिंग टाइम चलता है, जब इसकी दशा चलती है, जब इसकी अंतरदशा चलती है स्पेशल पोजीशन में या स्पेशल किसी एरिया में, तो वहाँ पे राहु उस इंसान को आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाता है। जब राहु की बात होती है तो बात होती है लिमिटलेस प्लैनेट्स की, लिमिटलेस सक्सेस की। तो वो कौन से स्पेशल नक्षत्र हैं जिसपे राहु इस पोजीशन में इंसान को लेके आता है कि वो समाज में एक ऐसे उत्तीर्ण पोजीशन पे पहुंच जाता है कि उसके पास किसी तरह की कमी नहीं। स्पेशली अगर मैं पैसे की बात करूं या फेम की बात मैं यहाँ नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ। फेम जुड़ा हुआ है, मैं पैसे की बात कर रहा हूँ। पैसे की टर्म्स अब सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर। लेकिन राहु आउट ऑफ द बॉक्स लेके जाता है, राहु औकात से बाहर ले जाता है, वो सिर्फ राहु ही है। सो ये जो मैं आज नक्षत्र आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, स्टडी का मेरे पार्ट प्लस मेरा तजुर्बा प्लस मेरे क्लाइंट्स जो मल्टी मिलियनर हैं, उन्हीं की कुंडली में से आपको रिसर्च करके मैं बताने जा रहा हूं कि कौन से स्पेशल नक्षत्र में राहु उस पोजीशन पे लेके जाता है। इसमें 7 नक्षत्र मैंने जो है एनालिसिस किए हैं और काफ़ी सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जो बहुत रिच हैं। मतलब रिच वर्ड शायद छोटा है उनके आगे, रिच फ्लुएंट हैं और एलीट जो हैं वो लेवल पे पहुंच चुके हुए हैं। तो ये वो नक्षत्र हैं, उन्हीं की कुंडली के, उन्हीं की राहु की पोजीशन के नक्षत्र हैं जो प्रैक्टिकली मैंने आपके सामने आज आपको बताने हैं। आप अपनी कुंडली चेक कर सकते हैं। ये सोच के निराश मत होइएगा कि ये 7 नक्षत्र ही हैं जो उस लेवल पे लेके जाते हैं। अमीरी की कोई डेफिनेशन नहीं है, याद रखिएगा। अमीरी की कोई डेफिनेशन नहीं है। जिस इंसान के पास इतना पैसा है कि वो हर चीज़ खरीद सकता है वो भी अमीर है, और जिस इंसान के पास इतना पैसा है कि उसको खुद हिसाब नहीं पता वो भी अमीर है। वो मल्टी मिलियनर है, एक मिलियनर है और एक उससे नीचे है। तो ये डिसाइड होता है आपकी कुंडली के हिसाब से किस लेवल पे इंसान जाएगा। लेकिन ये जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूं, ये वो लेवल है जो दुनिया में चंद लोगों के पास है। बहुत अमीर, बहुत अमीर, बहुत अमीर, और जिनके घर में, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टी भी होती है, इनके घर नहीं होते, इनके आलीशान बंगले होते हैं, और इनके पास गाड़ियां भी जो हैं वो नॉर्मल गाड़ियां नहीं हैं। ये वो गाड़ियां हैं जो शायद हम सपने में सोचते हैं। तो क्यों? क्योंकि राहु स्पेशल पोजीशन पे था, स्पेशल एज में जाके एनहेंस हुआ, काम बढ़ा, और काम इतना बड़ा कि वो लोग आज की डेट में इस लेवल पे पहुंच गए कि उनको देखने के लिए गर्दन शायद ऊंची करनी पड़े। इस मुकाम पे पहुंच चुके हैं लोग। तो सबसे पहला नक्षत्र जो मैंने डिस्कस मैं करूंगा आपसे वो है राहु का इस नक्षत्र में बैठना। वो कौन सा नक्षत्र है? विशाखा नक्षत्र। अब जिसकी कुंडली में विशाखा नक्षत्र है वो अपनी कुंडली चेक कीजिएगा। या तो ये लोग बहुत रिच हो चुके हुए हैं या ये लोग रिच अभी होने वाले हैं। विशाखा नक्षत्र में ही क्यों? उसके पीछे कोई कारण, क्या कारण है? विशाखा के जो लॉर्ड हुए वो हुए गुरु,
और इसको जो इसके साथ एसोसिएट हुई वो ही अग्नि। और विशाखा नक्षत्र नॉलेज का, विजडम का नक्षत्र है। और ऐसे लोग जिनका राहु इस पोजीशन में होता है, या विशाखा नक्षत्र की मैं बात करूं तो उसमें लोग क्या करते हैं, ये सोसाइटी के साथ चलने वाले नहीं होते, सोसाइटी से थोड़ा सा अलग रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, ज़्यादा सोसाइटी में मिक्सअप होना पसंद नहीं करते। अब इस नक्षत्र में बैठ गया राहु। अब कुछ ऐसा करना, अकेले बैठ के कुछ ऐसा सोचना कि कुछ दुनिया में सबसे बड़ा करूं, ऐसा काम लोगों को मिल गया। और उस लेवल पे आके राहु ने अपना काम किया। विशाखा नक्षत्र में बैठ के राहु ने ऐसे लोगों को मल्टी मिलियनेयर बनाया। विशाखा नक्षत्र आइसोलेशन का नक्षत्र, और लोगों को सोसाइटी में चलना या उनके साथ रहना पसंद नहीं होता। अकेले बैठ के दिमाग में प्लानिंग्स करते हैं और वक्त साथ देता है, और ऐसे लोग उस ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं जहां पे हम लोग या कोई भी इंसान सपना ही देख सकता है। और अग्नि के साथ इसको एसोसिएट किया गया, इस नक्षत्र को। अब अग्नि का काम क्या है, नीचे से ऊपर जाना। अग्नि को आप जितना दबाएंगे वो उतना ही बाहर निकलेगी, इसकी लपटें उतनी ही। नीचे से ऊपर जाने का मतलब क्या है, नीचे से ऊंचाई की तरफ जाना अग्नि का सिंबल है, अग्नि का नेचर है। वैसे ही इस नक्षत्र में जब राहु बैठता है तो वो बहुत अच्छे रिजल्ट देके ऐसे इंसान को नीचे से काफी हाइट पे लेके जाता है। तो ये कारण है इसका एक। वैसे इसके बहुत और भी इसको एलेबोरेट करना चाहूँ, मैं बहुत एलेबोरेट कर सकता हूँ, मैं इसके ऊपर 2 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको स्नैपशॉट में बताया आपको, और इसको मैंने सेमराइज किया है कि आपको शॉर्ट में ही सब कुछ समझ आए। सो विशाखा नक्षत्र राहु का एक ऐसा नक्षत्र जिसमें इंसान करोड़पति या अरबपति बनता है। बात करूंगा दूसरे नक्षत्र की, रोहिणी नक्षत्र। ये चंद्रमा का नक्षत्र है, और यहां अब राहु बैठेगा। पहले तो रोहिणी नक्षत्र के जो अंतर्गत, रोहिणी नक्षत्र को मैंने नक्षत्र सीरीज के ऊपर पूरी एक सीरीज बनाई थी, और वो सीरीज यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। उससे आपको थोड़ा सा और समझ आएगी कि नक्षत्र काम कैसे करते हैं। सो रोहिणी नक्षत्र मून का नक्षत्र, और सारा आदित्यपति इसके पास, शुक्र के पास है इसका, क्योंकि ये जो राशि है ये वैसे भी राशि ऐसी है जिसमें इंसान को रिसोर्सेज के साथ बहुत प्यार होता है, इंसान को लग्जरी लाइफ के साथ बहुत प्यार होता है, इंसान को अच्छी हर चीज़ अच्छी चाहिए। शुक्र है, शुक्र तो ऐसा प्लेनेट है जिसमें हर तरह का विलास है, हर तरह का भोग विलास इंसान को, जिस कलयुग में इंसान आया है इसमें उस इंसान को हर चीज़ चाहिए। सो इस नक्षत्र के अधीन जब राहु इसमें बैठता है, ये भी ऐसे इंसान को हाइट्स पे लेके जाता है। और ये मेरे खुद के ही क्लाइंट हैं जिनकी ये कुंडली में से मैंने ये योग निकाल के आपको बताया है। ये एक मल्टी मिलियनर लेवल पे है ये इंडस्ट्रियलिस्ट, इनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और ये इनका खुद का लगाया हुआ यूनिट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये इंडस्ट्री इनकी खुद की सेटअप की हुई है, फादर का काम नहीं है। ये काम इन्होंने खुद सेटअप किया और खुद इस लेवल पे लेके गए, और आज इनके नीचे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और पैसा की कोई कमी नहीं है। राहु इन स्पेशल पोजीशन, खास करके इस पोजीशन में आके राहु ने इनको करोड़ में बेनिफिट दिया। ये नक्षत्र चंद्र का नक्षत्र है, और रोहिणी नक्षत्र वैसे भी चंद्र का सबसे प्यारा नक्षत्र है, क्योंकि वो एक ऐसा नक्षत्र है जिसमें ये चंद्रमा की वो बीवी है जो कोई डिमांड नहीं करती। अब किसी इंसान की बीवी उससे कुछ डिमांड ना करे, उसे जिस हालत में रखा जाए उसमें खुश रहे, तो ऐसे इंसान से खुशकिस्मत इंसान कोई नहीं है। सो बात थोड़ी सी है ऐसी कि जो वाइफ किसी इंसान को, किसी अपने हस्बैंड को ज़्यादा डिमांड्स नहीं करती है, कहीं ना कहीं उसका सॉफ्ट कॉर्नर उसके लिए रहता है। तो ये रोहिणी नक्षत्र थोड़ा सा मून का बहुत खास नक्षत्र है। इसमें जब राहु बैठता है तो ये स्पेशल पोजीशन में आ जाता है, और स्पेशल पोजीशन में आके ये पर्टिकुलर एज में एक ऐसा किक मारता है कि इंसान के सब काम सीधे पड़ने शुरू हो जाते हैं, और इंसान एक लेवल पे पहुंच जाता है। जिसकी मैं बात कर रहा हूं जिस इंसान की, वो इंसान बहुत ज़मीन से उठे हुए हैं और बहुत मेहनत की इन्होंने, और इनकी 42 की एज के बाद इनका ऐसा जो है टाइम सीधा हुआ, टाइम कह लीजिए या इनका कोई पाँव सीधा ऐसा पड़ा कि इन्होंने बहुत बड़ा सेटअप लगाया। आज इनका सेटअप बहुत बड़ा है। ये मुंबई के मेरे क्लाइंट हैं, और पैसे की कोई कमी नहीं है। कभी नेचुरल सी बात है, जब मैं बात ही मल्टी मिलियनर की कर रहा हूँ तो कमी कहाँ से आएगी। सो ये एक स्पेशल नक्षत्र, इसमें राहु बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। तो जिनके राहु नक्षत्र इस नक्षत्र में है वो भी थोड़े से अलर्ट हो जाएं, अपने मेहनत का जो है वो पार्ट बढ़ा लें, और थोड़ा सा वेट करें। अगर वो बन चुके हैं ठीक है, अगर नहीं तो थोड़ा वेट करें, नहीं तो कुंडली एनालिसिस करवाएं, किस एज में बनेंगे वो आपको आपकी कुंडली जो है वो बताएगी। भरणी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र और मेष राशि के अंतर्गत, यानी कि एनर्जी किसकी मिली, मंगल की। और नेचर में थोड़े सी एडमेंट होते हैं और सुनते किसी की नहीं है, ना किसी की सुनते हैं, ना किसी को फालतू बोलते हैं।
सुनते क्यों नहीं है? क्योंकि किसी के साथ गलत करते नहीं है, और जो सच्चा इंसान होता है उसकी आवाज़ थोड़ी सी ऊंची होती है, और क्योंकि सच्चाई में ताकत है, कहा गया कि सच्चाई में बहुत ताकत है, और वाकई है। जब आप सच्चे होते हो ना, तो इंसान का स्पीच लेवल और उसका जो बोलने का तरीका और बोलने का लेवल होता है वो थोड़ा, उसको पिच कह सकते हैं, हाई होती है। तो ये नक्षत्र जो हुआ भरनी नक्षत्र, भरनी का मतलब क्या है कि भरण पोषण, और इस नक्षत्र का जो इसकी जो खासियत है कि इस नक्षत्र के लोग ज़्यादा फालतू एनर्जी कहीं फालतू कामों में वेस्ट नहीं करते, बहुत स्पेशल अपने काम पे ध्यान रखते हैं, फोकस्ड रहते हैं। अब इस नक्षत्र में बैठा राहु, एनर्जी मिल गई इसकी मंगल की, मंगल मार्शल साइन, और मंगल की एनर्जी जहां मिल जाए वहां पे तो इंसान वो काम भी कर जाता है जो हम लोग शायद सोच भी नहीं सकते, एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता, क्योंकि मंगल की एनर्जी है। मंगल आर्मी, मंगल पुलिस, अब उसकी एनर्जी आप समझ सकते हैं कि किस लेवल की होगी। अब राहु यहां बैठ के इंसान को फोकस्ड रखेगा अपने गोल की तरफ। गोल चाहे सही है या गलत है, वो पार्ट है डिस्कशन का, कि वो सही तरीके से कर रहा है या वो 2 नंबर की कमाई कर रहा है, वो 1 नंबर की कमाई कर रहा है, या कैसे वो काम बढ़ा रहा है। मैं बात सिर्फ कर रहा हूं कि इस नक्षत्र में आना राहु का स्पेशल एक पोजीशन देता है राहु को, जहां पे इंसान को राहु मल्टी मिलियनर या बहुत करोड़पति बना देता है। सो ये नक्षत्र जो है बड़ा फोकस्ड नक्षत्र, और स्पेशल लोगों का अपने काम की तरफ ध्यान होना, फालतू की बातों में ध्यान ना होना, ना फालतू की सुननी, ना फालतू की इन्होंने कहने देना किसी को, ना ये बर्दाश्त करते हैं। नेचर एलिमेंट रहता है थोड़ा सा इनका, बट ये फोकस्ड रहते हैं। राहु यहाँ बैठ के बहुत ऊंचाई पे लेके जाता है। ये भी नक्षत्र राहु के लिए बहुत बढ़िया नक्षत्र माना गया है। अगला नक्षत्र सबसे खास नक्षत्र, मल्टी मिलियनियर। ये मेरे खुद के क्लाइंट हैं, और ऐसी 3 कुंडलियां मैंने चेक की थी जो ये नक्षत्र के अंतर्गत राहु इसमें बैठा हुआ है। अब इस नक्षत्र की मैं बात करूँ, इसमें मैंने जो वर्कआउट किया, जो निकाला मैंने, इसके लॉर्ड तो हो गए चंद्र, और इसकी जो राशि किस राशि में फॉल करता है वो वर्गो, और इस राशि में बैठ के, और इसको बर्ड एसोसिएट हुआ गिद्ध। अब गिद्ध का काम क्या है, उसकी नेचर क्या होती है कि वो दूर से अपना जो निशाना है वो देख लेता है, काफ़ी ऊंचाई से अपना निशाना देखता है, और वहाँ से आके सीधा आके झपट कर अपने निशाने को कैरी करके उड़ जाता है। अब इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। इस राशि में, माफ कीजिएगा, इस नक्षत्र में बैठ गया राहु। अब राहु बड़ा स्पेसिफिक होकर यहाँ पे काम करेगा। मुझे अपना गोल पता है, मैंने इस लेवल पे पहुंचना है, कैसे भी अचीव करना है। राहु यहाँ बैठ के ये सोच देगा इंसान को, और ये सोच, ये इसलिए मैं बात कर रहा हूं आपसे इतने कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि ये वो कुंडलियां हैं जिसको मैंने अपने हाथों से देखा हुआ, अपनी आंखों से देखा हुआ, अपने हाथों से इसको पढ़ा है। ये वो कुंडलियां हैं। ये एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, दिल्ली के व्यापारी हैं, और इनका जो लेवल है यहाँ तक भी है कि मैं जब इनके पास विजिट करने गया, इनका जो कुर्सी है उस पर सोने का काम हो रखा हुआ है। ये इस लेवल के रिच जो हैं वो इंसान हैं, और आज शायद अगर ये शो देखते होंगे तो जरूर देख के हंसेंगे, क्योंकि मैंने उनको याद किया है। तो ये मेरे रूटीन एक मेरे क्लाइंट है, मेरे पास आते रहते हैं, या मैं इनसे कई बार दिल्ली में मिलता रहता हूँ। तो ये वो, इनकी कुंडली में राहु स्पेशल इस नक्षत्र में बैठा हुआ है, और उनकी खुद की स्टोरी एक बताते हैं कि ये मिट्टी से उठे हुए हैं, मिट्टी से मतलब कि 0 से उठे हुए हैं, और इस लेवल पे खुद पहुंचे हैं। आज इनका परिवार है लंबा चौड़ा, लड़के हैं इनके, और उन्होंने काम संभाला हुआ है। काम इनका बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड है, और यहाँ नहीं ओवरसीज़ में भी काम है इनका। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में भी जुड़े हुए हैं, और इनका जो ऑफिस है, इनके काफ़ी ऑफिस है जो ये ऑपरेट कर रहे हैं अलग अलग जगह पे। तो ये एक स्पेशल नक्षत्र जो मुझे बहुत पसंद है, हस्त नक्षत्र। हस्त मतलब कि हाथ, और वर्गो राशि के अंतर्गत ये आ गया। वर्गो राशि किसकी है? बुध की। बुध कौन है? व्यापारी। अब राहु इसमें बैठ के स्पेशल पोजीशन में आ जाता है, और स्पेशल पोजीशन में आके ये राहु आपको या किसी भी इंसान को बहुत ऊंचाई देता है, बहुत ऊंचाई पे ले जाके ऐसे मुकाम पे बिठा देता है जो मुकाम पर पहुंचना एक सपना, सिर्फ एक सपना कहलाता है। अगला नक्षत्र हुआ स्वाति। स्वाति राहु का अपना नक्षत्र है, और इसका जो राशि फॉल करती है वो तुला के अंटर करती है। तुला शुक्र के अधीन है, और राहु का यहाँ बैठना, यहाँ पे बैठ के राहु क्या करता है, पहले मैं आपको थोड़ा सा नक्षत्र के बारे में बता दूं। ऐसे लोग जो होते हैं, इनकी लाइफ पैसे के इर्द गिर्द घूमती है। पैसा कमाना, पैसा खर्च करना, पैसा इकट्ठा करना, और फिर पैसे के लिए काम करना। कर्म प्रधान ये नक्षत्र है। काम ही इनके लिए जो है मेन फोकस ऑफ एरिया ऑफ फोकस जो रहता है वो काम ही है।
ऐसे केस में अगर कहीं ये लोग कहीं रिलेशनशिप को दांव पे लगाना पड़ जाए तो ये वो भी लगा देते हैं, क्योंकि काम सबसे पहली प्रायोरिटी इनकी होती है। और इस जगह पे आके राहु का बैठना, मैं बात कर रहा हूं पैसे की, ये इनकी लाइफ पैसे के इर्द गिर्द घूमती है और हर चीज के को दांव पे लगा देते हैं सिर्फ पैसे की वजह से, कि कमाई इतनी होनी चाहिए कि और कुछ सोच ही नहीं होती है। तो राहु यहां बैठना, क्योंकि राहु तो आउट ऑफ द बॉक्स का जो है वो नेचर रखता है। अब आउट ऑफ द बॉक्स का बैठना ऐसी जगह पे, राहु जिसके लिमिट ही कोई नहीं है, इस नक्षत्र में आके बैठ जाना इंसान को बहुत ही ऊंचाई देता है। ये हमारे एक पंजाब के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं और इनका भी बहुत लंबा चौड़ा काम है। इनके ऑफिस भी जो ओवरसीज हैं, इनका कनाडा में भी ऑफिस है, इनका ऑस्ट्रेलिया में भी ऑफिस है, लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं है। बड़ी से बड़ी गाड़ी इनके घर के अंदर खड़ी है और कि जो घर है वो देखने वाला महल है, घर नहीं है महल है। तो ये भी सेल्फ जो है इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को इन्होंने सर्वाइव किया, स्टार्ट किया। इनको विरासत में कुछ नहीं मिला, ये खुद स्टैंड हुए और स्टैंड होके आज इस मुकाम पे हैं, जिस मुकाम पे मैं अगेन कहूंगा कि जिसमें जहां पे लोगों का सपना होता है। ये वो खास स्पेशल पोजीशन में आके राहु ने इनको इतनी ऊंचाई दी। आर्द्रा नक्षत्र राहु का अपना नक्षत्र, और इस नक्षत्र को जो राशि मिली वो मिली मिथुन। अब ये वो लोग हैं जो सिस्टम बदलने की हिम्मत रखते हैं। इसको ट्रांसफॉर्मेशन नक्षत्र भी कहा गया और नक्षत्र ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा गया, कि चेंजेस करने, सिस्टम को चेंज करना। अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में किसी इंसान ने शायद कुछ ना किया हो, लेकिन ये लोग जहां पे इनको इस पोजीशन में राहु मिल जाता है, ये सिस्टम बदलते हैं। ये उस पूरे खानदान में पिछले उनके पीछे अगर नजर दौड़ाई जाए, किसी ने ऐसा काम नहीं किया होता जो काम ये लोग करते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा पैसा इनकी जिंदगी में मिलता है। ऐसे पोजीशन में राहु का बैठना पूरे खानदान में एक एग्जाम्पल का काम करता है, और ऐसा बंदा दोबारा ना तो क्रिएट होता है और ना इनके पीछे कोई ऐसा किसी ने काम किया होता है। तो काम कुछ भी इनको मिला हो, लेकिन ये लोग उस ऊंचाई को छू लेते हैं जिस ऊंचाई पे पहुंच पाना किसी किसी के बस का काम है, शायद किसी किसी के बस का काम है। और ये भी मेरे एक क्लाइंट हैं जो बहुत ही काफ़ी रिच एफ्लुएंट है और इनके पास पैसे की कमी कोई नहीं है। और इनका राहु स्पेशल इनका अपने नक्षत्र आर्द्रा नक्षत्र में इनका राहु बैठा हुआ है, जिनको इतनी ऊंचाई का जो है देखनी पड़ी, इतनी बहुत ऊंचाई देखी और जिन्होंने बहुत ज़्यादा जिंदगी में तरक्की की। मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज करना और सिस्टम को चेंज करने की हिम्मत रखते हैं। ये नक्षत्र को शिव के आंसू का नक्षत्र भी कहा गया। तो आपको पता है कि जब शिव जी के आंसू निकले तब क्या हुआ, प्रलय हुआ, लैंडस्लाइडिंग हुआ, बहुत ऐसी घटनाएं हुई जो नेचुरल थी, नेचुरल आपदाएं जिसको बोला जाता है वो हुई। और जब ऐसे इसको जोड़ के देखिएगा, अगर आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, समझ जाएंगे। जब ऐसा इंसान कुछ मन में ठान लेता है तो वो इंसान उसको करके छोड़ता है, चाहे तूफान आए, चाहे जो मर्जी हो जाए, लेकिन ये इंसान अपनी मंजिल पे फोकस्ड हो गया। क्योंकि राहु फोकस भी है। राहु जहां आपकी कुंडली में राहु बैठा होगा वो आपकी लाइफ का एरिया फोकस हमेशा रहेगा। तो राहु फोकस है, तो फोकस वाले प्लेनेट का इस नक्षत्र में बैठ जाना आर्द्रा में खास करके इंसान को पूरा फोकस रख के कैसे भी करके अपनी मंजिल को हासिल करने की जो है हिम्मत देता है, और ऐसा इंसान जो है ऊंचाइयां छू लेता है। और ये भी एक मेरे ऐसे क्लाइंट जो बहुत ही ऊंचाई पे बहुत बड़ी गद्दी पे बैठे हुए हैं और काफी इनका नेम फेम काफी ज्यादा है। फेम के कार का कुछ और है, लेकिन नेम बहुत ज्यादा है। आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं पैसे की, तो पैसा इनके पास बहुत ज्यादा है, पैसे की वजह से नाम भी इनका बहुत ज्यादा है और काम भी इनका बहुत अच्छा है। एक्सप्लेन जो इनका काम है बहुत मतलब फैला हुआ काम है। तो ये भी अब आज की डेट में उस लेवल पे हैं जिस लेवल पे शायद ही कोई पहुंच पाता है। बात करता हूं, अगला नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। ये भी राहु का अपना नक्षत्र। इसको एक सिंबलाइज किया गया किसके साथ, जो जिनके हाथ में नाइफ होता है। नाइफ किसके हाथ में होता है, जो बुचर होते हैं। और यहाँ नाइफ किसके हाथ में होता है, सर्जन्स के हाथ में होता है। तो शार्प कहीं ना कहीं बुचर एनर्जी इस राहु के साथ, इस नक्षत्र के साथ जुड़ी हुई है। अब इसमें राहु का बैठना यहाँ तो बहुत बड़ा सर्जन बनाता है, इतना बड़ा सर्जन जिसकी डेट देने के लिए शायद लोगों को 6-6 महीने वेट करना पड़ता है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ, मेरे ये क्लाइंट एक सर्जन है, और ये सर्जन जब इनसे टाइम लेना पड़ता है तो आप मान के चलिए कि इनका टाइम 3-3 महीने 4-4 महीने वेटिंग का टाइम है इनका। और नाम इनका बहुत बड़ा है आज की डेट में, और बहुत इनका मतलब लोग वेट करते हैं कि इनसे सर्जरी हो, कि स्पेशल केस में इनको सर्जरी के लिए बुलाया जाता है। इनका आना जाना भी बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल है, और सिर्फ सर्जरी करते हैं, कुछ टाइम के लिए खड़े होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और क्योंकि इनका राहु इस नक्षत्र में हुआ, इन्होंने सर्जरी की, इनके हाथ में नाइफ है, शार्प एज्ड नाइफ 2 इंसानों के हाथ में होगा। या तो जैसे मैंने बताया उनके पास
और यहाँ सर्जन्स के पास प्रिसाइज नाइफ जिनसे कट लगा के इंसान अपना जो है वो अपना प्रोसेस करते हैं। तो ये वो नक्षत्र जो इनको मिला, और ये आज की डेट में भारत में बहुत रिनोन्ड डॉक्टर हैं, सर्जन हैं बहुत बड़े, तो इनको भी पैसे की आज की डेट में आप जानते ही हैं, जब किसी की डेट्स ऐसे लेट मिलती हैं तो उसके पास किस हद तक काम होगा और किस लेवल का इंसान के पास पैसा होता है। सो इनके पास भी उस लेवल का जो है इनकम ऑफ सोर्स है और इनकम है कि ये फेमस हैं, और इनको ढूंढने के लिए, इनसे बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, बहुत बहुत टाइम बाद इनकी अपॉइंटमेंट मिलती है। बट बात सिर्फ पैसे की हो रही है तो पैसे की कोई कमी नहीं है, फेमस भी हैं, पैसे की भी कमी नहीं है, दुनिया की हर फैसिलिटी इनके घर के अंदर है और हर चीज़ इनके कदमों में है। तो ये कुछ 7 नक्षत्र थे जिनके मैंने वर्कआउट जिस पे मैंने किया है और मैंने आपसे शेयर किया है। अब अपनी कुंडली में देखिए कि आपका राहु कहाँ बैठा हुआ है। निराश होने की जरूरत नहीं है कि मैं उनका नक्षत्र नहीं बोला जिनका राहु वहां बैठा हुआ है, क्योंकि ये वो खास नक्षत्र हैं जिन्होंने ऊंचाइयां देखी हैं। बाकी राहु भी कुछ नक्षत्र बहुत अच्छे हैं, वहां पर भी राहु अच्छा काम करता है, लेकिन ये खास स्पेशल जगह है राहु की। मैंने कहा कि अमीरी की परिभाषा कोई नहीं है। अमीर जो है, जिसके पास 4 गाड़ियां खड़ी हैं वो भी अमीर है, और जिसके पास बहुत पैसा है, मल्टी मिलियनर है, वो उसके पास भी पैसा है। तो ये आज जो बात हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल चुनिंदा जो लोग हैं, मल्टी मिलियनर्स हैं, उनकी मैंने बात की है कि राहु इस पोजीशन में आके इनको मल्टी मिलियनर राहु ने बनाया। तो बात ऐसी है कि मुझे लगता है कि अमीरी का फलसफा तो मिल गया लोगों को, लेकिन इतनी बात ज़रूर ध्यान में रखिए कि खुद देख रहे हैं कुंडली, अगर नहीं समझ में आती तो अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मिलने आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ मसला जो है वो करोड़पति बनने का है। और आपका नक्षत्र क्या कहता है, आज आपको ये चीज़ तो डिफाइन कर दी। आप कितना समझ पाते हैं अपनी कुंडली देख के ये तो नहीं जानते, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस एपिसोड को देखने के बाद बहुत सारी शंकाएँ जो हैं सुनील जी ने वो ख़त्म कर दी हैं। और मैंने इतना डिटेल्ड नक्षत्र जो हैं कभी इसके बारे में, खास करके जब राहु की बात हो रही हो और बात पैसे की हो रही हो, तो मैंने नहीं सुना है। ये दिस वाज द फर्स्ट थिंग। मैं ये कहूंगा कि अभी जितना मैंने डिस्कस किया है ये तो पूरी पिक्चर का छोटा सा पार्ट था, 5% था। नक्षत्र की जो डिस्कशन होती है नक्षत्र के बारे में या प्लैनेट के बारे में मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ 2-2 घंटे 3-3 घंटे डिबेट ही खत्म ना हो हमारी। तो ये एक मैंने स्नैपशॉट था, एक नटशेल दिखाया आपको कि इस केस में स्पेशल पोजीशन में राहु यहाँ पे लेके जाता है। तो वक्त बहुत कम है, अपने लकी व्यूअर को हम मिस नहीं कर सकते हैं। तो ये पुणे से आकृति हैं, ये सवाल तो इनका कोई नहीं है, लेकिन ये कह रही हैं कि हमें वास्तु करवाना है, आप पुणे आ जाइए और हमारी गुड लक रिपोर्ट भी चाहिए। जिसके लिए आप ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे डिटेल्स ले सकते हैं। और बाकी टिप ऑफ द डे कहते हैं कि काम नहीं बनते जिनके, वो क्या करें? जनरल रेमेडी इसके लिए नहीं होती, लेकिन फिर भी जब बात अटकने की आए कि कुछ अटक रहा है, कुछ अटक रहा है, मैं ठीक समझ गया मैं आपका पॉइंट। जब अटक रहा है कुछ, क्योंकि वो तो कुंडली टू कुंडली वेरी करता है कि किसका क्या अटक रहा है, कौन सा काम अटक रहा है। फिर भी जब अटकने की बात आती है तो कहीं ना कहीं शनि का और शुक्र का कॉम्बिनेशन, शनि का केतु के साथ कॉम्बिनेशन, केतु का किसी एक प्लेनेट के साथ कॉम्बिनेशन, यहाँ 6ठा घर एक्टिव होता है या 8वां घर एक्टिव होता है, तो बात अटकने की आती है, जब बात यहाँ चीजें अटक जाती हैं। तो एक कॉमन रेमेडी है इसके लिए, क्योंकि ये तो स्पेशल केस में कुंडली देख के देखा जाता है कि कौन सा काम अटक रहा है, कैसे निकालना है, किस उपाय से निकलेगा। सो एक कॉमन रेमेडी है, वो सभी कर सकते हैं। आप रूटीन में 6th हाउस की रेमेडी दे रहा हूं आपको मैं। ये जो आपके होते हैं, बर्ड्स होते हैं, जो पेट्स होते हैं, खास करके पेट्स की बात कर रहा हूँ, बर्ड्स की नहीं, पेट्स की बात कर रहा हूँ। इनको फीड किया कीजिए, जो आपने पेट रखे हुए हैं अपने घर में, वो उनको फीड किया कीजिए अपने हाथ से। अगर डॉग रखा हुआ है तो उसको अपने दोनों हाथों के साथ खाना जब खिलाते हैं, दिन में एक बार दोनों हाथों के साथ खाना खिलाइए। अब तो ये तो उनके लिए है जिनके पास पेट्स हैं, जिनके पास पेट्स नहीं है वो क्या करेंगे, वो आटा लीजिए, रॉ जो आटा होता है, फ्लोर होता है जो, वो लेके उसके अंदर 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी, आप लेट से आपने 500 ग्राम आपने आटा ले लिया, 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी बूरा चीनी मिला के रोज थोड़ी थोड़ी चीनी, थोड़ा थोड़ा जो उसमें आप पिंच लेके जो है चींटियों को डालना शुरू कीजिए। चींटियाँ लाल हों काली हों डजेंट मैटर, आप ये डेली शनिवार से स्टार्ट करके डेली 1 पिंच जो है, 1 या 2 पिंच जितना वहाँ पे क्वांटिटी है, उनको डालना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपके काम सैटर्न की वजह से, केतु की वजह से आपके जो काम अटक रहे हैं, स्पेशल जो आपको कुछ दिक्कत आ रही है, वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे। तो फिर आपसे जल्दी मिलते हैं, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए, धन्यवाद।